शख्स होटल बैलेरिना ठीक वक्त पर पहुंचता है, लेकिन होटल के रूम में पहुंचते ही वो वहां बाथरूम में नालिनी की लाश पाता है। वो चौंक जाता है और घबराहट में वहां से भाग जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मीना गुजराल का पति रमन गुजराल है। कभी इनके बीच नजदीकियां थी, लेकिन अब खामोशी और दूरियों के सिवा कुछ नहीं। एक नाम का रिश्ता रह गया है जिसे एक कच्ची डोर अब तक बांधे हुई है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर दिल अभी भी तन्हा है। कई शिकवे, कई शिकायतें हैं। हर लम्हा इनके बीच एक कयामत है। परेशान और बिखरा हुआ सा रमन इस हादसे के बाद मीना से कुछ कहकर सुलह करना चाहता है, लेकिन मीना अब रमन की जरूरत नहीं बनना चाहती। वो अंदर से टूट चुकी है। रमन उससे कहता है कि कोई उसे अपनी जाल में पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीना उसकी बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह चौधरी साहब शबनम को नालिनी के कत्ल के बारे में बताती है। चौधरी साहब शबनम को इस बात का जिक्र किसी से भी ना करने की हिदायत करते हैं और उसे भी दिल्ली शहर छोड़ अपने घर वापस जाने की सलाह देते हैं। इसी में तुम्हारी भलाई है, वो शबनम से कहते हैं। मीना पब्लिशिंग हाउस जाने के लिए तैयार हो रही होती है जब रमन अपनी गलतियों को मान बड़ी संजीदगी से फिर से एक बार उनके बीच की कहानी को नए सिरे से शुरू करने की बात करता है। मीना और उनके बीच का मनमुटाव बस पिघलने ही वाला होता है कि पुलिस वहां आ टपकती है। अब चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? मीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? यहाँ आओ। बोलो। यहाँ आओ ना, प्लीज। क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे बीच वैसे ही संबंध बन जाए जिस तरह पहले थे? साथ साथ रहकर भी हम एक दूसरे के लिए इतने अजनबी कैसे बन गए? बोलो। मैं क्या बोलूं? मेरी तरफ से तो शुरुआत नहीं हुई थी। मैं गलत रास्ते पर चला तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरे स्वाभिमान को जो ठेस तुमने लगाई वो मामूली नहीं थी। क्या अब वापसी का कोई रास्ता नहीं? ये तो तुम्हें सोचना है। तुम जिन रास्तों पे आगे बढ़े हो वहां से तुम्हें वापस आना है। मैं तो इसी कमरे में हूं। इसी कमरे में रहो। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई नीड यू। मेरा कहा मानो। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे लगता है कुछ हुआ है जो तुम छुपा रहे हो। क्या हुआ है? जो कुछ हुआ है उसे हमारी इस बात से अलग रखो। फिर भी नहीं मीना, प्लीज। नहीं, उसे जाने बगैर मैं सहज नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, सुनो मीना, जिंदगी भर मैं तुम्हें
ये पुलिस हमारे घर क्यों आई है? साहब, बाहर पुलिस इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ, उनसे कहो मैं आता हूं। मीना, मुझे पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। मेरी बात का यकीन करो, मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं बेगुनाह हूं। शिब्बो, अरे ओ शिब्बो। क्या है अम्मा? क्यों हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो? क्या करूं, मेरी समझ में कुछ आए तो चुप भी रहूं। आखिर तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर वापस क्यों आ गई? कितनी मुश्किल से तुझे वजीफा दिलवाया था। करना क्या है, कुछ बोलेगी भी? अल्लाह रखे के घर से तेरी शादी का पैगाम आया है। देख अम्मा, मुझे शादी वादी नहीं करनी अभी। तो क्या करना है? दिन रात औंधे पड़कर चारपाई तोड़नी है क्या? मुझे नौकरी करनी है। क्या कहा? शरीफ घरों की बेटियां नौकरी करती हैं? तेरे अब्बा अगर होते और ये बात सुनते तो तुझे जिंदा गाड़ देते। अम्मा, अब जमाना बदल चुका है। सारे जमाने की हवा तुझे ही लगे है ना? इस कस्बे में तेरे लिए कौन सी नौकरी रखी है? मैं दिल्ली जाकर नौकरी करूंगी। दिल्ली ही जाना है तो पढ़ाई पूरी कर। पढ़ाई नहीं करूंगी, 6 महीने बाद वहां जाके नौकरी करूंगी। 6 महीने बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? अम्मा तू ज्यादा मत कुरेद, मुझे चैन से रहने दे। मोहल्ले वालों ने पूछ पूछ कर मुझे बेहाल कर दिया है। मैं तुझे कुछ भी न पूछूं? नलिनी के बारे में भी तू कुछ नहीं बोलती। क्या कहूं उसके बारे में? मुझे कुछ पता हो तो कहूं भी। काफी देर पहले मेरा उससे झगड़ा हुआ था और हमारे आपस में भूलचल भी नहीं थी। यही बात तू उसके बाप से क्यों नहीं कह देती? बेचारा माधोराम, तेरे मुंह से 2 बोल सुनकर उसका कलेजा ठंडा होगा, मगर तू है उसके सामने जाना भी नहीं चाहती। मेरी मर्जी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वो फिर आ रहा है। उफ, ये कैसी मुसीबत है? तुमने से कहा क्यों नहीं कि मैं इसे नहीं मिलना चाहती हूँ? हाय रब्बा, ये कोई कहने की बात है? तेरे बाप के बराबर है वो। अपनी बेटी की खैर खबर पूछने आ रहा है, उसे मना कर दो। कोई शर्म है कि नहीं? अच्छा बाबा, मैं जाती हूँ मस्जिद के पिछवाड़े। वो आके चला जाए तो मुझे बुलवा लेना। शिब्बो बिटिया, ओ शिब्बो बिटिया। आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? बिटिया घर में है क्या? अरे बिटिया रानी तो सामने ही है। क्या बात है बिटिया, तू मुझसे मिलने ही नहीं आई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ चाचा, ठीक हूँ, इसलिए तो नहीं आई। आप बैठिए ना। क्यों, क्या हुआ है? अरे लड़कियों की तबीयत तो ऐसी ही होती है। आप बैठिए, चाय बनाती हूँ। हाँ जरूर पीऊंगा, भाभी के हाथ की चाय। शिब्बो बिटिया, हाँ चाचा। बहुत दिनों से नलिनी ने चिट्ठी नहीं लिखी, वो ठीक तो है ना? हाँ चाचा, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कोई फिक्र मत करिए, ठीक है। मगर बिटिया तू आ गई, वो क्यों नहीं आई? उसे दाखिला मिल गया और मुझे नहीं, इसलिए वो नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? उसे दाखिला मिल गया और तुम्हें नहीं मिला? तू तो पढ़ाई में उससे ज्यादा अच्छी है। ये तो अब दिल्ली जाकर नौकरी करना चाहती है। भाभी, इन दोनों के वहाँ एक बहुत बड़े खेरख्वां है, चौधरी साहब। उनके होते हुए इन लड़कियों को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद उनसे मिला था। और शिब्बो बिटिया, तुम्हें वहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौधरी साहब तुम्हें भी दाखिला दिलवा देंगे। माधो चाचा, दिल्ली से हवलदार आए हैं, तुम्हारे शिब्बू के बारे में पूछ रहे हैं। हवलदार साहब दिल्ली से? शबनम किसका नाम है? ये है। क्यों, क्या बात है? और माधोराम? जी मेरा। क्यों, क्या बात है? आपकी बेटी नलिनी। ठहरिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्लीज आप जरा इधर आइए, प्लीज। देखिए, आप नलिनी के बारे में इनसे कुछ ना कहिए।
ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त करें या ना करें, लेकिन हमें सब बताना पड़ेगा और तुम्हें हमारे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा। प्लीज। तुम ही नलिनी के साथ रहती थी ना? हाँ। उसके मर्डर के बाद तुम भाग क्यों आई? जाहिर है तुम जानती हो उसे किसने मारा, जानती हो ना? मैं नहीं जानती। तुम्हें यह तो पता होगा कि नलिनी के ज्यादातर ताल्लुकात किसके साथ थे? मुझे कुछ नहीं मालूम। वहां चलोगी तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये तुम लोग वहां क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हवालदार जी यहाँ आइए, मुझे बताइए मामला क्या है। यह चाहती है हाँ। कि मैं आपको असली बात नहीं बताऊं, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हाँ हाँ, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। बताइए क्या हुआ है? आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। दरअसल हमारी नौकरी ही ऐसी है, कभी कभी बुरी खबरें भी लोगों को पहुंचानी पड़ती हैं। आप एक ही बार कह क्यों नहीं डालते? कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं? मेरी बेटी को तो कुछ हुआ नहीं ना? जी, वो कोई हादसा हुआ है उसके साथ? वो जिंदा तो है ना? नहीं नहीं माधव चाचा, नलिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल रही थी। कैसे मिलती, क्या कहती? आप दिल्ली चलकर अपनी बेटी का दाह संस्कार कीजिए।